मैंने कहा रिस्क ज़ाया नहीं करते जी हम लोग, थोड़ा 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 जेड़े कोने चो मक्खन लबे सारा सारा ही काट लिए। अच्छा जी माशाल्लाह से हमने बिल्कुल इसको अंदर से खाली कर लिया है। ये देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही स्पेशल चीज़ें बनने वाली हैं, तो हमारे साथ ही रहिएगा आप लोग। सबसे पहले तो शुरू करते हैं लस्सी से, जो कि हमारी रूटीन है डेली, वो वर्जिश भी होती है और साथ साथ जो है ना लस्सी भी बनाएंगे, पियेंगे भी और साथ साथ व्लॉग भी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थक गए हैं जी लस्सी बनाते बनाते। अभी तक जो है ना गलती तो मेरी अपनी है क्योंकि थोड़ा थोड़ा बकर में कि मुझे लगा आने लगा तो मैंने ठंडा पानी डाल दिया। अब वर्जिश ओ करांदा पे ना रेड़का छो की पूछ रहा है। चलो जी देखते हैं। मक्खन माशाल्लाह से है तो आने वाला है, थोड़ी सी देर बस। मक्खन खाने बच्चों सौखे नहीं, बड़े औखे ने, उन्होंने पीछे बहुत सारी मेहनत होंदियां ने
मक्खन आ गया है जी, अब निकालते हैं मक्खन जल्दी से, फिर लस्सी पीते हैं। मैं तो थक गई हूँ लस्सी बना बना के। बिस्मिल्लाह। मैंने कहा रिस्क ज़ाया नहीं करते जी हम लोग, थोड़ा 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 जेड़े कोने चो मक्खन लबे सारा सारा ही काट लिए। ये देखिए माशाल्लाह से सारा ये साफ़ कर लिया है। जो बाद में बचेगा ना वो हम लोग बिल्ली की रोटी के ऊपर मक्खन लगा देते होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से मक्खन जी तैयार हो गया है। अब मक्खन तो जब खाएंगे खाएंगे रोटी के साथ, लगे अभी लस्सी के लिए इंतज़ार है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लस्सी छान लेते हैं जी, क्योंकि बॉयल हुआ हुआ दूध होता है तो ये जिन्हों अपनी ज़बान है तो छिड़की छिड़की आती है मुँह है, इस वास्ते लस्सी छान के एक ही दफ़ा चाटी में डाल के रख देंगे, फिर जब दिल किया सारे पीते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी सारी निकली है छिड़की। छोटे होंगे तो असं भी खा जाते, तो अम्मी इधर उधर बैठे होंगे सा, अम्मी देती सी भी मक्खन समझ के खा जाते। हम बड़े हो गए, समझदार हो गया कि छिड़की होती तो यह मक्खन होता। वापस इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं जी उसकी अपनी जगह पे। कि ये लस्सी वाले बर्तन धो के रख देते हैं तो इकट्ठे नहीं होते।
अच्छा जी, अब हमारा हो गया है ट्रांसफ़र। मैं आ गई हूँ अपनी सीट पे, जो कि मैं खाना बनाने के लिए। और आज हम लोग बहुत ही ख़ास चीज़ बनाने वाले हैं, वो हैं बुत करेले। और बुत करेलों के लिए मैं सबसे पहले मसाला वगैरह बना के रख लेती हूँ। उसके बाद जो है ना, हम करेलों को नमक लगा के रख देंगे और बाद में कीमे की तैयारी कर लेंगे। शीमा नूं नाल नाल आख्या करो, थोड़ा थोड़ा बोली करे सी किसे गाल ते, जिवें मुड़ एक बंदा बुलेंदा वा तो एक ना। तो आप ही जो है सब्ज़ी बना रही है और मैं आटा गूंद रही हूँ। और आज हम बना रहे हैं 2 सब्ज़ियाँ, और बाद में आपको बताऊंगी मैं कि हम लोग क्या बना रहे हैं। अच्छा जी, अभी जो है ना बारी आ गई है करेलों की। करेलों को कट लगाएंगे। ये देखें, 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से हम जगह छोड़ देंगे। दरमियान से छोटा सा कट लगा लेंगे, जो कि इसके अंदर से बीज वगैरह हैं वो खाली कर लेंगे हम। फिर इसको नमक लगा के रख देंगे ताकि ये थोड़े से नरम भी हो जाएं और इनकी कड़वाहट भी जो है ख़त्म हो जाए। और एक सीक्रेट बात है जो कि मैं आपको बताऊंगी जब मैं धोने बैठूंगी इनको, फिर कि एक चीज़ होती है ऐसी जिनके साथ हम धोएं तो ये बिल्कुल कड़वे नहीं बनते, बहुत ही मीठे और बहुत ही मज़ेदार करेले बनते हैं। अच्छा, ये जो कट लगा के इसको साफ़ करना होता है, ये भी बहुत मुश्किल होता है कि इसका पेट फट ना जाए ज़्यादा और इसको बहुत ध्यान से सफाई करनी होती है। और ये देखें, कट भी छोटा सा है और इसके अंदर ये देखें सारा चेक करें, बिल्कुल अच्छे से ये साफ़ भी हो गया। अभी ये ज़रा हैं भी थोड़े से सख्त, क्योंकि अभी इनको नमक नहीं लगा। नमक लगाएंगे तो फिर नरम हो जाएंगे, जब कीमा भरेंगे तो फिर आसानी से इसके अंदर भरा जाएगा वो फिलिंग। दोनों को कट लगा के रख लेते हैं फिर। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डाल देते हैं इनके ऊपर नमक, क्योंकि करेले जो है ना अच्छे से मैंने साफ़ कर लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक डालेंगे हम इनको नरम करने के लिए। थोड़ा थोड़ा सा लोग कहते हैं जख्मां ते नमक ना छिड़को। पहले उन्होंने तो मैं ढिड पाड़ दिता है, फिर उन्होंने जख्मां ते नमक छिड़क रही हैं। देखो ज़रा, इनको अच्छे से हमने नमक लगाना है, अंदर भी और बाहर भी, ताकि ये नरम भी हो जाए और इनकी कड़वाहट भी जो है ख़त्म हो जाए अच्छे से। चलें जी, माशाल्लाह से हलवा कद्दू आ गया है। अब करेलों का काम हुआ ख़त्म, हलवा कद्दू का फिर शुरू हो गया काम। ये देखिए माशाल्लाह से ये इतना भारी है, उठाया नहीं जा रहा, इतना बड़ा है। अब इसका हलवा बनाएंगे और सबसे पहले तो मैं इसको काट लूँगी बिल्कुल बॉल की तरह, क्योंकि हमने हलवा बाद में इसी में ही डालना है। तो इसको मैं इसके साथ ज़रा नाप के लाइन लगा लेती हूँ, फिर वहीं से हम इसको काट लेंगे। चलो जी, माशाल्लाह से अब इसको बहुत ही ध्यान से काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह से कट गया जी। अब इसको उठाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हमने इसको गुलाई में काट लिया। ये हांडी बन गई हमारी छोटी सी। इस बाउल में जो है ना मीठा तैयार करके हम वापस इसी में ट्रांसफ़र करेंगे। चलें जी, अब इसको जो है ना अच्छे से साफ़ करके इसका बीज वगैरह निकाल लेते हैं। क्योंकि हम इसको बिल्कुल अच्छे से सफाई नहीं करेंगे, ये भी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ये जो गूदा है ना ये रहने देंगे हम। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी अंदर से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये देखें, अच्छा जी, माशाल्लाह से हमने बिल्कुल इसको अंदर से खाली कर लिया। ये देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले भी एक बाउल भरा हुआ है और एक बाउल ये है तकरीबन। बिस्मिल्लाह। अच्छा ये देखें जी, ये ऐसे इसको चम्मच को अच्छे से मजबूती के साथ पकड़ के ना इसको बड़ा आसानी से हम ऐसे ऐसे करके साफ़ कर सकते हैं। ये देखें, एक तो ये ब्रीक ब्रीक काटने की भी ज़रूरत नहीं होती और ये ब्रीक ब्रीक जल्दी गल भी जाता है। और इसी तरह इसको साफ़ भी हम कर लेंगे, क्योंकि हमें ये बाउल की शेप में ये भी चाहिए, इसको भी हम ख़राब नहीं करना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा हलवा कद्दू का जो है ना मटीरियल हो गया है रेडी। ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसको बहुत ही अच्छे से अंदर से सारा साफ़ कर लिया है। और इसको आधा सिर्फ गिलास पानी का डाल के हांडी के अंदर हम इसको डाल देंगे और चढ़ा देंगे इसको बॉयल होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आपको पता है कि कीमे को वो करेलों को हमने वो लगा के नमक रख दिया था। तो ये है कीमा। कीमे को हम अच्छे से धो लेते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको डाल लेते हैं छन्नी के अंदर ऐसे, तो क्योंकि ये सारा जो है ना नीचे गिरेगा। ब्रीक कीमा हमने करवाया हुआ। हमने इस्तेमाल किया है जी चिकन कीमा। तो आप लोग बीफ मटन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। डाल देंगे कीमा। अंदर जो है ना हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे, बस इतना सा, क्योंकि हमने कीमे को भी अलग से पकाना है। क्योंकि अलग कीमा पका हुआ होगा तो इसमें स्मेल नहीं आएगी। थोड़े से टमाटर भी डाल देंगे, क्योंकि बाकी हम लोग मसाले के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और अदरक लहसुन है जो कि मैं बहुत थोड़ा सा बाद में कूट के डालती हूँ। अभी थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इतना सा पानी बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कीमे के अंदर भी अलहदा से थोड़े से
मसाले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक जाएगा सबसे पहले, क्योंकि कीमा भी फीका फीका ना रह जाए। हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, अदरक लहसुन जो है वो कूट के बाद में डाल लेते हैं और अच्छे से इसको मिक्स भी कर लेते हैं। इसको आप ढक्कन दे के रख देते हैं जब तक इसका पानी भी ना खुश्क हो जाए, और पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा और कीमा भी अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन भी कूट लेते हैं जी अच्छे से। और आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है फसलों का मौसम है, जैसे कि गंदम की कटाई हुई है, दोबारा लोग तैयारियां कर रहे हैं, अपनी ज़मीन बना रहे हैं, तो ट्रैक्टर आए हुए हैं। शोर भी थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा आप लोगों को, लेकिन ये देखते हैं बिस्मिल्लाह नीचे ना गिर जाए। अदरक लहसुन जो है ना अच्छे से कूट के ये भी डाल देंगे हम कीमे के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह से बॉईल होना शुरू हो गया हमारा कीमा भी, जो है अदरक लहसुन भी मैंने कूट लिया है। इसको अच्छे से जो है ना इसके अंदर डाल देते हैं। ये अब इसको मिक्स भी कर देते हैं। ये इसको जो है ना तकरीबन आधा गल चुका है और आधा जो है वो रहता है। अभी इसको ढक के ही रखेंगे ताकि पानी भी खुश्क हो जाए और गल भी जाए। शमो जल्दी लस्सी पवा, बहुत ज़्यादा गर्मी हैगी। अच्छा जी, अब देखते हैं करेलों की हालत। देखें जी माशाल्लाह से करेलों को जो है ना नमक लगा के हमने धूप में रख दिया था। ये देखें करेलों ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ा हुआ है। कड़वा पानी जो है इनका सारा निकल गया। अब मीठे पानी से धो लेते हैं। ये देखें जी, अब इनको अच्छे से धो लेते हैं। ये देखिए अब नरम भी हो गए हैं करेले। पहले सख्त सख्त नमक लगाते हैं तो नरम भी हो जाते हैं और इनका सारा कड़वा पानी भी निकल जाता है। नमक लगाया था अच्छे से, अंदर भी अच्छे से इनको वॉश करेंगे। अब जो इसके ऊपर जादू वाली चीज़ डालने वाली है, अब मैं आपको दिखा ही देती हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। सूखा आटे के साथ आप इसको अच्छे से मसल लेंगे। इसकी जितनी भी कड़वाहट है ना आटा निकाल लेगा। ये देखें जी, इसको अच्छे से आटे के साथ जो है ना मसल के धो लेंगे, क्योंकि अब ये नरम भी हो गए, नमक लगाया था ना। तो ये इसकी जितनी भी कड़वाहट है इसको आटा जो है ना बिल्कुल निकाल लेगा। बिल्कुल मीठे मीठे बनेंगे इंशाल्लाह। इनको अच्छे से तकरीबन 2-3 मिनट मसलने के बाद आप फिर इसको अच्छे से धो लेते हैं।
चले जी करेले हो गए बिल्कुल तैयार। ये देखें कितने ज़्यादा करेले थे और निचोड़ निचोड़ के उनका मैंने बुरा हशर करके इतना सा बना दिया। साथ साथ हमने दोनों सालों को देखना है। वो सालन है, सॉरी ये मीठा है, तो हमने मीठे को भी साथ साथ देखना है। अभी इसको जो है ना मैंने घोटने के साथ अच्छे से घोट लेना है। बिल्कुल हमने इसको हलवे की शेप में लेके आना है, क्योंकि ये अच्छे से गल भी गए हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें अभी इनके अंदर ये थोड़ा थोड़ा सा जो वो मतलब मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं, इनको अच्छे से हम ब्रीक कर लेंगे। कंडीशन में आ गया। ये देखिए बिल्कुल इसका पानी हमने खुश्क कर लेना है, और जो मसाला वगैरह है वो भी इसके अंदर जज़ब हो गया था, प्याज टमाटर वगैरह वगैरह। और अब जो है ना मसाला बनाने की बारी आ गई है। करेले भी मैंने धो के दोबारा से सूखने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि हम उसको निचोड़ तो नहीं सकते, लेकिन उसका अच्छे से पानी खुश्क करना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी डाल लेंगे सबसे पहले। जरा नहीं आ जरा नहीं बिच भी पाए एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ गया है जी ख़ास टाइम, जो कि कीमा भरने की बारी करेलों की। तो हम इसको अच्छे से भर लेंगे कूट कूट के इधर से हमने ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए, कि अच्छे से तेल गर्म हो जाए। कीमा भी भर लेते हैं। धुआं भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और धूप भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, अब आ गई है इनकी मेन बारी। इन्हों का पेट सीण दी जो ऑपरेशन किया ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से हमने कीमा भर लिया इसके अंदर। अब इसको अच्छे से लपेट लेंगे। कीमा ऊपर से एक्स्ट्रा निकलेगा, ये भी मसाले के अंदर ही डाल देंगे हम। भी रहे हैं और मैं कहती हूँ कि ये इनको फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजय वसीम और करेले ये जी माशाल्लाह से फ्राई हो गए हैं जो हमने पहले डाले थे। बिस्मिल्लाह।
वो हम निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना, फिर पकाना भी है मसाले के अंदर। ये देखें गोल्डन गोल्डन हमने इसको ब्राउन करना। ये माशाल्लाह से अभी एक करेला रह गया, इसके ऊपर मैं जल्दी से धागा लपेट लूँ। तो फिर ये 4 करेले पीछे रह गए हैं, इनको भी डाल देते हैं। करेले जो अच्छे से फ्राई हो गए, अब इसी तेल के अंदर हम डाल देंगे सबसे पहले प्याज गोल्डन ब्राउन होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमने इसका अच्छे से मसाला बनाना है, जितने अच्छे हमारे करेले बनेंगे। ये थोड़ा थोड़ा जो है ना, इसके अंदर कीमा भी ये है, वो भी इसी के अंदर आप फ्राई होता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज भी हो गए हैं लाइट ब्राउन। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं सारे मसाले, क्योंकि हम मसाले पूरे पूरे रखेंगे, क्योंकि पहले हमने कीमे के अंदर भी डाले हैं। पहले डाला था कीमे के अंदर भी, अब हमने थोड़ा कम ही रखना है मसाला। ये देखिए कुटी हुई लाल मिर्च, वो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं कि आप लोग स्पाइसी खाते हैं, नॉर्मल स्पाइसी खाते हैं। हम लोग तो बस नॉर्मल ही खाते हैं। ये हल्दी जाएगी इसके अंदर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी जाएगी कलर के लिए। नमक मैंने पहले भी डाला है प्याज ब्राउन करने के लिए, और थोड़ा सा नमक और भी डाल देते हैं। अब हम इसको 1 मिनट सिर्फ भूनेंगे अच्छे से, कि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर जो कटी हुई हरी मिर्ची है वो भी आधी डाल देंगे, आधी के साथ हम लोग गार्निश करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह से मसाला जो है हमारा अच्छे से बन गया हुआ है। ये चेक करें, घी भी बिल्कुल ऊपर ऊपर जब ऐसे तैरना शुरू हो जाए समझे मसाला तैयार है। अब इसके अंदर हम लोग जो करेले फ्राई किए हैं वो आराम से रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी अब इसके अंदर डाल देते हैं हम करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है बोला मतलब दूसरे चूल्हे पे क्योंकि आग पड़ी हुई है वहाँ पे, हम सिर्फ इसको दम पे पकाएंगे और साथ ही इसके जो है ना मीठे की तैयारी शुरू कर लेते हैं चाशनी बनाने। हांडी भी गर्म है, इसी के ऊपर ये बन जाएगी। आम्हाला इस नसी में इन्हें गरम कर ला हांडी में सब दिक्कत रोटियाँ गेड़ते पकाया आया माँ। सबसे पहले जी हम मीठे के लिए चाशनी बना लेते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है ना हांडी के अंदर घी डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे क्योंकि घी वाला भी अच्छा नहीं लगता। घी के अंदर ही साथ ही हम हरी इलायची जो है सब्ज़ इलायची वो भी डाल देंगे, जो कि अच्छी दानेदार इलायची होंगी वो खोल के डालेंगे ताकि तेल भी गर्म हो जाए। और 3 से 4 इलायचियाँ डाल देंगे हम। ये देखें उधर चाशनी तैयार हो रही है, इधर साथ साथ माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं कहती हूँ कि बस मत पूछें। अब तो दिल करता है मीठे को छोड़ें और जल्दी से जाके खाना खा लें। ये देखें जी माशाल्लाह से अच्छे करेले भी साथ साथ तैयार हो रहे हैं हमारे। अब डाल देंगे जी चीनी हम मीठे के लिए। चीनी ज़रा पूरी पूरी हम खाते हैं ना, बहुत तेज़ होती है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है ना कम होती है। सीमा पानी से थोड़े पानी के थोड़ा देर क्या मैं आ गई थोड़ा सा पसी। तो एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, चाशनी के अंदर ही डालनी थी, वो है थोड़ा सा नमक, बिल्कुल 2 चुटकी। ये भी हम डाल देंगे क्योंकि नमक के साथ ज़रा अपना ही टेस्ट आ जाता है। मैं तो डालती होती हूँ मीठे में थोड़ा सा नमक, पता नहीं अब हर किसी के अपना अपना हिसाब होता है। अब इसको छोड़ देंगे जब तक इसका ऑयल जो है ना सेपरेट नहीं हो जाता, उतनी देर में हम करेलों के ऊपर गरम मसाला और धनिया डाल देते हैं क्योंकि हमारे करेले भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह से करेले अच्छे से बन गए हैं। अब इसके अंदर हम गरम मसाला डाल देंगे, पिसा हुआ गरम मसाला, जो हरी मिर्ची बचाई थी वो भी डाल देंगे गार्निश करने के लिए। जो बाकी हैं वो तो मैंने डाल दी थी। और ये धनिया भी डाल देंगे। आजकल धनिया घर का तो नहीं है, ये बाज़ार से ही लाते हैं, लेकिन बाज़ार वाले की इतनी ख़ास खुशबू तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, डाल देते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे करेले तो बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, इसको अब बिल्कुल बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल फाइनली तैयार हो गए हैं। रहमानिर्रहीम। शुक्र है जी छाँते आए यहाँ असी। अब जो है ना मक्खन लगा लेते हैं रोटियों के ऊपर, तब तक मीठे को थोड़ी सी देर है। सालन तो हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है।
छब्बी ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਲਾਣੇ ਆ ਚੱਲ ਮੈਂ छब्बी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा पराठे कौन सी इसके अंदर मिट्टी वाली मेहमानों को खाना डालते इस तरह की भी छोटी है। ये जी हम लोग माशाल्लाह से नारियल काट लेते हैं और साथ थोड़ी सी हमारे पास किशमिश भी है और बादाम भी, जो कि हम गार्निश करेंगे अपने मीठे के लिए। मैं तो सारा मीठा खाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी क्योंकि मेहनत करके मैंने बनाया है। नहीं नहीं जी, सारे खाएंगे और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, खाना इतना मज़ेदार तैयार हुआ है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा हलवा भी तैयार हो गया है और गार्निश के लिए भी हमने चीज़ें तैयार कर ली हैं। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा हम लोग नारियल डालेंगे। जो अपनी मर्ज़ी के मतलब कि ड्राई फ्रूट होते हैं वो आप डाल सकते हैं, लेकिन साढ़े पिंड जेह्ड़े अवेलेबल है सन असीं ओही मंगा लेने। ये बादाम है, बादाम भी थोड़े से हैं, बस डाल देते हैं जितने। फाइनली जी माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा खाना हो गया है बिल्कुल तैयार। कैसा लगा हमारा व्लॉग ये भी आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है और शेयर करना है, लाइक करना है, अच्छे से कमेंट करना है क्योंकि कमेंट्स मैं खुद पढ़ती हूँ। और चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना जो है ना डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना खाना ही खाएंगे, फिर मीठा तो बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह।